नमस्कार अभिभावक साथियों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आपके घर में आपके बच्चे कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ रहे हैं तो आपको घर में उनके पढ़ने के लिए किस प्रकार से योजना बनानी है, किस प्रकार से रणनीति बनानी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी को जानते हैं। अभिभावक साथियों, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ऐसे कौन से अभिभावक हैं जो ये नहीं चाहते कि उसका बच्चा पढ़ लिख के नौकरी में लगे, एक अच्छा इंसान बने या कलेक्टर बने या ऑफिसर बने। कोई अभिभावक मुझे ये कह दे कि मैं नहीं चाहता। सभी अभिभावक अपने बच्चे को एक सक्सेस पर्सन के रूप में उसको बड़ा होकर देखना चाहते हैं या उसको बड़ा होकर एक नौकरी में देखना चाहते हैं या ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। तो अभिभावक साथियों, इसके लिए आपको अपने घर में अपने बच्चे के लिए एक रणनीति बनानी होगी, एक योजना बनानी होगी और उस योजना के तहत बच्चे को आपको पढ़ने में सहयोग करना होगा, मदद करनी होगी। तो आइए, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यदि बच्चा घर पर पढ़ना शुरू करता है तो निश्चित रूप से आपने जो सपने देखे हैं उसको साकार होने में देर नहीं लगेगी। यदि आपने बिना रणनीति के, बिना योजना के बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, ऐसे में पढ़ाई नहीं होती। आपको उसके भविष्य के लिए अभी से ही उसका जो शेड्यूल है वो आपको सुनिश्चित करना होगा। तो जानते हैं, मैंने यहां पर 6वीं 7वीं और 8वीं, तो यहां पे 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने यहां पर ऐसे विद्यालय जो मॉर्निंग शिफ्ट में लगते हैं 7:30 से 12:30 और ऐसे विद्यालय जो दिन में लगते हैं 10:30 से 4:30। ठीक है ना। अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और ये सुझावात्मक सारणी है। आप समय पे जो परिवर्तन है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 7:30 से 12:30 तक मान लीजिए स्कूल लगा। अब यहां पे जो है सुबह के शिफ्ट में स्कूल लग गया तो निश्चित रूप से बच्चा यहां पर 1 बजे घर पहुंच जाएगा। तो 1:30 बजे से वो 2:30 बजे तक जो है वो अपने हिंदी विषय का काम कंप्लीट कर ले। उस दिन जो पाठ पढ़ाए हैं या होमवर्क मिला है या उसकी फेयर कॉपी बनाना हो या उस पाठ के प्रश्न उत्तर याद करना हो, वो 1 घंटा यहां पर दे दे। ठीक है ना। ये दिन सोमवार की बात है। वैसे यहां पर जो पूरे दिन स्कूल लगता है ये उसके लिए है। तो हम एक चीज को समझ लेते हैं, दूसरी चीज आप खुद समझ जाएंगे। फिर यहां पे जो है बच्चा 2:30 बजे से 3:30 बजे तक गणित में 1 घंटा देगा। ठीक है ना। वही चीज गणित में जो भी होमवर्क मिला हो, क्वेश्चन आंसर करने हो, कॉपी कंप्लीट करनी हो या उस पार्ट को लर्न करना हो, उसकी प्रैक्टिस करना हो। फिर यहां पे 3:30 से उसको रेस्ट दीजिए आधा घंटे का। 4 से 5 बजे तक जो है शाम को वो अंग्रेजी कंप्लीट करेगा। 1 घंटा जरूर देना है आपको। अब इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। फिर यहां से 6 से लेके 7 तक आप देख रहे हैं। अब यहां पे 4 से लेके 5 तक कंप्लीट किया, 5 से लेके 6 मतलब 1 घंटा बच्चा यहां पे शाम को खेलेगा। अब जो है शाम को जो है यहां पर 6 से लेके 7 तक फिर बैठेगा 1 घंटा और यहां पर आपका जो विज्ञान विषय है इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है ना। फिर यहां पे 7 से लेके 8 बजे तक बैठेगा और यहां पे जो है सामाजिक विज्ञान में 3 विषय होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे क्या कंप्लीट करना है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान संबंधित जो भी उसकी उस दिन पढ़ाई हुई होगी, चाहे उसको पाठ की फेयर कॉपी बनाना हो, उस पाठ को याद करना हो, जो भी चीज है, जो होमवर्क मिला होगा। फिर रात में 8:30 से मतलब यहाँ पर आधा घंटे का रेस्ट मिल रहा है, इस बीच में खाना खा ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। 8:30 से 9:30 तक उसको जो है यहाँ पर संस्कृत कंप्लीट करनी होगी। आपके 6 विषय हैं। अब 6 विषय के पाठ भी कितने हैं। अब आप बोल रहे होंगे, बोले सर आपने तो यहां पर 1-1 घंटा दे दिया, बच्चा तो फ्री नहीं है। भैया बच्चा फ्री कहां से रहेगा। सब्जेक्ट भी तो 6 हैं और 6 सब्जेक्ट के पाठ भी तो देख लीजिए कितने हैं।
यदि आप एक एक घंटा हर विषय को नहीं देंगे तो फिर कंप्लीट कब होगा मामला। अब मान लीजिए दिन में कोई स्कूल 10:30 से 4:30 लग रहा है, ठीक है ना। अब बच्चा जो है 5 बजे तक निश्चित रूप से घर पहुंच जाएगा। अब 5:30 से 6:30 तक शाम को, यहां सुबह लिखा हुआ था हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना। तो शाम को जो है बच्चा 1 घंटा बैठेगा और यहां पर हिंदी विषय का जो भी होमवर्क मिला होगा, जो भी पाठ याद करना होगा, उसको यहां पर कंप्लीट करेगा। 1 घंटा जरूर देना है। फिर यहां पे 6:30 से 7:30 तक वो गणित कंप्लीट करेगा 1 घंटा। अब आपका प्रश्न यहां पर यह हो सकता है कि बोले सर आपने तो यहां पे खेलने का समय ही नहीं दिया। अरे भैया 4:30 तक बच्चा जब स्कूल में है ना, तो यहाँ पे खेल कूद सब हो जाता है, बच्चा फ्रेश होके यहीं से आता है। अब यहाँ पे आधा घंटा का रेस्ट लेगा 7:30 यहाँ को बच्चे को खाना खाना हो तो खाना खा सकता है, या हल्का 1-2 रोटी खा सकता है, या फिर रेस्ट कर ले या घूम ले। 8 से लेके 9 बजे तक बच्चा फिर पढ़ाई करेगा अंग्रेजी विषय की, यहाँ पे 1 घंटा देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 के बाद में डिनर कर ले और सो जाए। मगर बच्चे को 5 के पहले उठना है, 5:30 के पहले, मतलब 4:30 या 4:50 पे बच्चा उठ जाए, या 4:30 उठ जाए। और 5 से लेके 6 बजे तक सुबह वो क्या पढ़े, विज्ञान पढ़े, ठीक है ना। और विज्ञान का जो भी होमवर्क है, कॉपी फेयर करना हो, जो भी बनाना हो, ये विज्ञान 1 घंटा यहां पे देगा। फिर यहां पे जो है 6 से लेके 7, तो 6 से 7 के बीच में सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट करेगा। और सुबह यहां पर 7 से लेके 8 तक ये संस्कृत को कंप्लीट करेगा। 8 बजे के बाद जो है बच्चा फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे उसको जो करना हो, यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए आप आधा घंटा का रेस्ट देंगे तो फिर 7:30 से 8:30 कर दीजिए यहाँ पे, तो टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मगर 1 घंटा जरूर देना है। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि बोले सर आपने तो 1-1 घंटा बच्चे को पूरा व्यस्त रख दिया, उसका कारण है। मैंने यहां पे जो है सोमवार के दिन आपने देखा इस प्रकार से पहला जो 1 घंटा उसका हिंदी का शुरू हो रहा है, मंगलवार को गणित, बुधवार को अंग्रेजी, गुरुवार को विज्ञान, शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान, शनिवार को संस्कृत। तो यहां पर मैंने विषय को भी चेंज किया है ताकि बच्चा बोर ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर रविवार को जो है बच्चा एक सप्ताह में 6 दिन में जो भी उसने पढ़ा उसका रिवीजन करेगा। और यहाँ पे जो है मैंने बढ़िया विषय को भी चेंज किया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा सोमवार को उसका दूसरा जो घंटा है 1 घंटा, उसमें वो गणित पढ़ रहा था, तो मंगलवार को वो अंग्रेजी पढ़ेगा। तो यहाँ पे चेंज किया है ताकि एक रूपता बनी ना रहे, ऐसा नहीं कि पूरा समय इसी में चला जाए। अगले दिन मान लीजिए पहले ज्यादा एनर्जी रहती है तो पहले दिन की जो एनर्जी वो गणित में जाए 1 घंटे में। इस प्रकार से मैंने सेट किया हुआ है। अब एक प्रश्न जरूर आपके मन में होगा कि बोल सर ने तो यार इतना ज्यादा 1-1 घंटा बच्चे को व्यस्त रखने बता दिया, बच्चा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा। अरे भैया सुनिए, बच्चे के विषय हैं यहाँ पर 6। अब देखिएगा जरा, हिंदी में मान लीजिए उसके 22 पाठ हैं। अब 22 पाठ को याद करने के लिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए, प्रश्न उत्तर याद करने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा। अब मैंने यहां पर माहवार भी बांटा है कि भैया जुलाई में आप कितने पाठ कंप्लीट कर लेंगे, 4 पाठ कंप्लीट कर लीजिए। अगस्त में 3, सितंबर में 3, तो 3 दूनी 6, 10 पाठ आपके सितंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैंने पढ़ाई जुलाई से चालू किया है, 1 अप्रैल से हो जाती, मगर 1 अप्रैल से पढ़ाई भी नहीं होती, ना जून में होती, जुलाई से चालू होती है। तो जो ओरिजिनल है वही टाइम टेबल बनाया है मैंने। इस प्रकार से ये जो टाइम टेबल है ये टीचरों के लिए, मगर बच्चों के लिए भी ये मदद कर सकता है कि हमें सितंबर तक हिंदी विषय के कक्षा 6वीं के 22 पाठ में से 10 पाठ हमको सितंबर माह तक कंप्लीट कर लेना है। ये पूरे प्रश्न उत्तर भी याद हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने सेट किया है। अब 7वीं की बात करें हम, यहाँ पे 7वीं में 25 पाठ है हिंदी में, देखिए जरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 विषय के पूरे पाठ, टोटल 91 पाठ है। अब 91 पाठ में आपकी कमांड बनाना, तो क्या आपको क्या वो टाइम टेबल के हिसाब से रणनीति आपको बनानी नहीं पड़ेगी? निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी। अब यहां पे देखिएगा 7वीं में देखें आप 110 पाठ हैं। अब यहां पे हिंदी में 25 पाठ हैं, ऐसे सभी उसमें मैंने छाट रखा है। फिर आप 8वीं में देखें जरा 107 पाठ हैं।
तो 107 पाठ के प्रश्न उत्तर, उनकी कॉपी बनाना, उनके प्रश्न उत्तर को याद करना, फिर परीक्षा देना, ये सब चीजें हैं। इसलिए आपको एक टाइम टेबल मैंने सुझाया है। इस टाइम टेबल में आप समय जो है बदल सकते हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मगर एक रणनीति और एक योजना और एक टाइम टेबल जरूर बनाना होगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपको जीवन में सक्सेस होना है, तो इस सक्सेस के पीछे ये आपका स्ट्रगल होगा, ये आपकी मेहनत है। यदि आप ये मेहनत घर में नहीं करेंगे, अब मर मर के टीचर स्कूल में पढ़ाएगा भी और घर में आके यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तो पढ़ाई होती है, मगर सारा काम तो आपको घर में करना है जी। तो मेरा ये जो टाइम टेबल है, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डली हुई है, वहां पे आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे उस लिंक के माध्यम से, और उस ग्रुप में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं। आप इसको प्रिंट करा के बढ़िया घर में आप चिपका सकते हैं और इस योजना के तहत आप घर में पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से आप जरूर सफल होंगे और एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।